यहाँ के मुख्यमंत्री गुंडा गुंडा भाई 84 मुकदमे। मुख्यमंत्री के फैन हो ना? ये बोले मुख्यमंत्री गुंडा। डिप्टी सीएम के पास 13 मुकदमे। हाँ। सबसे बड़ा गुंडा राज यही है। हाँ? सबसे बड़ा गुंडा राज भाजपा में है, बसपा में है, कांग्रेस में है, भाजपा में है? बसपा में है। अभी आप भी बोले भाजपा। महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट इसी सरकार में है। कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं। और चावल फ्री मिल रहा है, 800 रुपये चावल फ्री मिल कहाँ रहा है। किसको मिल रहा है? सिलेंडर महंगा मिल रहा है, इधर का पैसा उधर कर दिया, बराबर तो हो ही गया। महंगाई कहाँ दिखाई दे रही है? इससे पहले भी 250 रुपए में सरसों तेल खाए थे, खा तो रहे हैं। 40 रुपए कांटा खाए थे, अगर महंगाई अगर मान लीजिए 100 रुपया पेट्रोल जलाए थे। ये शहर है योगी का, यहाँ पे सब शांति शांति है। आपने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उन्होंने ये नहीं ना कहा था कि आपके कि हमारे। न्याय में कुछ है ही नहीं। न्याय की व्यवस्था सबसे जटिल। ये कह रहे सब सुनाई जा सुनो। अंधा कानून है, अंधा कानून है, अंधा कानून है। सुनिए, ये कह रहे हैं कि सबकी सुनवाई हो रही है। किसकी सुनवाई हो रही? मेरी भी कहीं सुनवाई हो जाए? मेरे ऊपर अन्याय पर अन्याय पर अन्याय पर रोज अन्याय होता है, रोज अन्याय होता है। खा दो कहीं आपको, अगर आपको लगता है कि लोगों की आर्थिक स्थिति सही हो रही है, आप हर महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हो, किसी भी चीज पे आपका कंट्रोल हो। मोदी को ठीक कह रहा था निषाद, यहाँ मोदी यहाँ तो राम की महिमा, राम के सारे हैं कपट कला खेलो, और वहाँ विदेशों में बुद्ध की महिमा। से बाबा मुख्यमंत्री बने हैं, कोई भी बीजेपी का पहले लगे हो उसका भी मतलब नहीं, तब से अभी तक किसी पे कोई मुकदमा लगा है? अगर उस पर मुकदमा लगा, सरकार के लोगों को मुकदमा कहाँ लगता है? बात सुनिए ना, लगता क्यों नहीं है? लगता है। क्यों नहीं लगता बताइए? हमारे सेंगर साहब क्या जेल में नहीं है? मुकदमा लगा, जेल में है ना। अरे तो आपके बिजभूषण सिंह तो बाहर घूम रहे हैं, पास्को एक्ट लगा हुआ है। कुछ नहीं लगा, बस लग रहा है 24 में आएंगे। दूसरे के प्रतिकूल ये बताइए। नाटक खुल रहा है। नाटक खुल रहा है। हाँ, और नाटक खुला, मानो पार्टियों से नहीं हारता कोई, हारता जनता से है, अपने कारनामों से हारते हैं। खुश हैं, कह रहे हैं नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, जुमलेबाजी किया है। काला धन कितना आया कोई हिसाब नहीं, नौकरियां कितनी लगी कोई हिसाब नहीं, 15 लाख आया कोई हिसाब नहीं। झूठ बोलेंगे, एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिए, हमको बेच दिए, आपको बेच दिए। सिर्फ मुफ्त की खानों को मिले, बस मुफ्त की खाने को मिले। तो मिल ही नहीं रहे, मुफ्त दे रहे हैं बीजेपी मुफ्त, वाले। इनको मुफ्त की मिले। जो लोगों की दलाली बंद हो गई है भाजपा सरकार में, दलाली बंद हो गई, खाने को मजबूर हो गए। दलाली नहीं हो रही। मेहनत को तो मिल नहीं रही है, मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। बीजेपी के लोग एक नंबर के झुट्ठे हैं। सबसे बेहतरीन 2 काम आपको मैं बता दे रहा हूँ। 2 नहीं 10। मैं पहले 2 बता रहा हूँ ना, बता दो, चलो। फिर 8 बाद में बताऊंगा। बताओ तो मैं क्या बताऊं? दुकानदार, मैं बता रहा हूँ, मैं 10 काम पिछली गवर्नमेंट का गिना दूंगा, अभी गिनाऊंगा। आप 5 बता दीजिए। सबसे बड़ा 2 काम किए हैं। एक ये देखिए आप, ये लाल कुएं वाला फ्लाईओवर, इतनी सहायता है लोगों को आने जाने में, कोई दिक्कत नहीं हो रही। एक मान लिया आपकी। ठीक। दूसरा देखिए आप नाके वाला, 2 फ्लाईओवर बना दिए। 2 बने हैं। तीसरा देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उन्होंने ये नहीं ना कहा था कि आपके कि हमारे। हाँ तो वही तो मैंने कर तो दिया, वही कविता में बोल तो दिया कि अच्छे दिन आने वाले बोल। हाँ, उनके अच्छे दिन आ गए, बात खत्म। मेरी बात ही मेरे बात पहले ही मैंने कह दिया वही बात। क्या तुम्हारे आए अच्छे दिन? हाँ बिल्कुल सर, क्या है? हम एकदम निर्डर टहल रहे हैं, ना हमें कोई डर है। हमें ये लगता है कि अगर हमसे कोई दबंगाई करेगा तो हमारी सरकार ऐसी है कि उसको सजा बिल्कुल देगी। दबंगाई नहीं। बिल्कुल सजा दे तो रही। घर की महिलाएं हैं, चौड़े से टहल रही हैं, कहीं कोई डर नहीं है। और जो हमारे घर में गरीब लोग रहते थे, उनके वहाँ राशन भरा हुआ है, खत्म नहीं हो रहा, दूसरा आ जाता है। आजकल तो बेचना पड़ जाता है कि बेच के पैसा आ जाता है। और जिसको झाट उखाड़नी है वो उखाड़ ले, सत्ता में बैठकर जिसको झाट उखाड़नी है वो उखाड़ डाले। ऐसा ना बोलिए। हाँ, वो अतीक अहमद का डर दिखा रहे हैं हमको। हम अतीक अहमद हैं, माफिया है क्या, या मुख्तार अंसारी हैं? अपराध को दंड देना न्याय संगत हो सकता है? मैं सुप्रीम कोर्ट पर भी बहस कर सकता था इसके पक्ष में, सरकार के पक्ष में, कि क्यों तुम अगर न्याय करते होते तो ये आज की दशा नहीं होती। तुम्हारे अन्याय न्याय की देरी पर अपराध बढ़ रहे हैं, 100 के 150 बढ़ रहे हैं। कहाँ पे अपराध बढ़ गया? रोज बढ़ेंगे, न्याय में कुछ है ही नहीं।
न्याय की व्यवस्था सबसे जटिल। एक कह रहे हैं सब सुनाई जा सुनो अंधा कानून है, अंधा कानून है, अंधा कानून है। सुनिए, ये कह रहे हैं कि सबकी सुनवाई हो रही है। किसकी सुनवाई हो रही? मेरी भी क्या सुनवाई हो जाए? मेरे ऊपर अन्याय पर अन्याय पर न्याय पर रोज अन्याय होता है, रोज अन्याय होता है, और कहीं सुनवाई इसलिए नहीं जाता हूँ, सुनवाई कहीं है ही नहीं। अब एक बात बताइए आप, अगर एक घर में किसी के एक घर में 7 लोग हैं तो क्या वो 7 को खुश कर सकता है? सुनवाई तो होनी चाहिए भाई, सुने ही ना, कान बंद कर ले। तो दुखी होगा। ये भाई साहब कह रहे हैं ऐसा कोई नहीं जिसकी सुनवाई नहीं हो रही, सबकी सुनवाई हो रही है। तो आप देख न लीजिए, प्रमाण सामने है, कहीं प्रमाण सामने है। प्रमाण लेके घूम रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही। इनकी सुनवाई नहीं हो रही। देखो कोर्ट में मिल रही तारीख, और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या बुरा थोड़ा हो, अच्छी बात है। बाकी हम जो कह रहे हैं, कह रहे हैं योगी जी क्या सबकी सुनवाई हो रही है? अरे जो सुनवाई हो रही तो सामने देख लीजिए, शौचालय की लिस्ट सामने है, कहीं शौचालय की लिस्ट सामने है। शौचालय कोई हमारा नहीं, जनता के लिए। अधिकारी है, उनकी गलती है। अब मंत्री जी आके इनका कागज थोड़ी देखेंगे। ये कह रहे हैं अधिकारियों की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। नहीं तो सर वही नहीं, सरकार अधिकारी तो सरकार के ही अंडर में रहते हैं। सरकार ये है कि इसकी जांच कराई जाए, ये देखिए मोहर लगी है, ये मोहर लगी है तो सबसे पहले कहा कि एक घर में अगर 7 लोग हों तो 6 को खुश कर पाएंगे, एक नाराज रहेगा। आप खुश हैं या 2 लोग नाराज हैं? हैं? भाई हमारे साथ वाले भी खुश हैं। कल छपी थी कि ब्रजेश पाठक 7 हैं इनके। आप इसको आंकड़ा देख लीजिए, आयुक्त लखनऊ मंडल की चिट्ठी है, और इतने शौचालय की ये देखिए है, हमारा नहीं जनता का काम है। क्या चल रहा है माहौल? माहौल यही सब लोग नाराज हैं, लोग नाराज हैं, नाराज हैं लोग, नाराज हैं। 400 रुपए की महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई से देश बढ़ता है। क्या स्थिति है? नाराज नहीं है जी भैया, रोजगार वगैरह ये देश है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट इसी सरकार में है। हाँ, सब कुछ पूरे देश में सब कुछ है। बदमाश कहाँ से पैदा होते हैं? ना बीजेपी के लोग महंगाई, कहाँ बोया जाता है? किसी मुद्दे, बेरोजगारी, रोजगार पे कोई बात नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। पैदा होते हैं सब। बताओ, ये तो कह रहे हैं बहुत बेईमानी है। ये शहर है योगी का, यहाँ पे सब शांति है। सब शांत। सबसे बड़ा गुंडा राज यही है। सबसे बड़ा गुंडा राज भाजपा में है, बसपा में है, कांग्रेस में है, भाजपा में है? बसपा में है। अभी आप भी बोले भाजपा। सही बोला है वो, जो सही है भैया ने सही बोला है। भाजपा में, भाजपा में ही बसपा बोले भैया, बसपा बोली। यहाँ के मुख्यमंत्री गुंडा, गुंडा भाई 84 मुकदमे, मुख्यमंत्री के फैन हो ना? ये बोले मुख्यमंत्री गुंडा। डिप्टी सीएम के पास 13 मुकदमे। हाँ। एपी में करीब 200 से ज़्यादा मंत्री और विधायक के पास इतने मुकदमे हैं, करीब 3000 से अधिक मुकदमे इन्होंने वापस ले लिया। काहे ले लिए? क्यों ले लिए? बीजेपी के लोग 3000 से अधिक मुकदमे वापस लिए। ये बताइए, जब से बाबा मुख्यमंत्री बने हैं, कोई भी बीजेपी का पहले लगे हों उसका भी मतलब नहीं, तब से अभी तक किसी पे कोई मुकदमा लगा है? अगर उस पर मुकदमा लगा, सरकार के लोगों को मुकदमा कहाँ लगता है? बात सुनिए ना, लगता क्यों नहीं है? लगता है। क्यों नहीं लगता बताइए? हमारे सेंगर साहब क्या जेल में नहीं है? मुकदमा लगा, जेल में है ना। अरे तो आपके बिजभूषण सिंह तो बाहर घूम रहे हैं, पास्को एक्ट लगा हुआ है। कुछ नहीं लगा, ऐसे मैं आपसे कह दूं कि आपने मुझे टॉर्चर किया, क्या आप मानेंगे इस बात को? बताइए। मानेंगे नहीं। हाँ? ये कह रहे नहीं मानेंगे भाई। हाँ भैया, आतिक मारे गए, ब्रिजेश क्यों नहीं मारे गए? बताइए। मैं बता रहा हूँ, जब से बात तो सुनिए, अरे सुनिए यार, जब बीजेपी सरकार आई है, क्या जिनका ये नाम ले रहे हैं उन्होंने अभी तक कोई कांड किया है? इनसे ये पूछिए। आप पूछ रहे हैं आतिक मारे गए, ब्रिजेश क्यों नहीं मारे गए? ब्रिजेश क्यों नहीं मारे, यही ना? भाजपा में इसलिए नहीं मारे गए। अरे सुनिए, आतिक 2 कांस्टेबल को मार दिया सत्ता में रहते हुए। ब्रिजेश सिंह ने कितने को मारा? आपको ब्रजेश सिंह के इतिहास के बारे में आपको पता है तो आप डिबेट करिए ना। 6 साल का हमारा अरे भाई साहब सुन लो, हमारा मुद्दा ब्रजेश और अतिक नहीं, हमारा मुद्दा प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ने 9 साल में कितना काम किया? कोई काम नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, जुमलेबाजी किया है। काला धन कितना आया कोई हिसाब नहीं, नौकरियां कितनी लगी कोई हिसाब नहीं, 15 लाख आया कोई हिसाब नहीं,
झूठ बोलेंगे, एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिए, हमको बेच दिए, आपको बेच दिए, कोई कुछ नहीं। आप यहाँ बोल रहे हैं एक उनसे, नंबर की झूठी सरकार है, इनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं आप है। यहाँ बोल रहे हैं उनसे कब आ रहा है? इन लोगों को सिर्फ मुफ्त की खानों को मिले बस, मुफ्त की खाने को मिले, तो मिल ही नहीं रहे, मुफ्त दे रहे हैं बीजेपी मुफ्त वाले। इनको मुफ्त की मिले। जो लोगों की दलाली बंद हो गई है भाजपा सरकार में, दलाली बंद हो गई, खाने को मजबूर हो गए। दलाली नहीं हो रही। ना मेहनत को तो मिल नहीं रही है, मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। बीजेपी के लोग एक नंबर के झूठे हैं, या झूठ बोल के आए हैं। ये इनके पास सब जुमले हैं, सब झूठा वादा है, कोई कार्य नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी योजना, कोई किसी भी सरकारी मतलब जैसे हॉस्पिटल हो या कोई बड़ा पार्क हो, है कोई अच्छा काम दिखा दें। लखनऊ में किए हैं, राजधानी में क्या किए हैं बता दीजिए। ये हैं। ए इधर आओ, कौन बोला है? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। कह रहे हैं कि लखनऊ में कुछ 10 अच्छे काम बता दो मोदी योगी जी के। देखिए, सबसे बेहतरीन 2 काम आपको मैं बता दे रहा हूँ। 2 नहीं 10। मैं पहले 2 बता रहा हूँ ना, बता दो, चलो। फिर 8 बाद में अभी बताऊंगा। आप कहते हैं 5 पे बता दो, फिर बताते हो 10 बताओ सीधे। अरे डबल मैं क्या बताओ, तो मैं क्या बताओ। दुकानदार बता रहा हूँ मैं 10 काम पिछली गवर्नमेंट का गिना दूंगा, अभी गिनाऊंगा, आप 5 बता दीजिए। सबसे बड़ा 2 काम किए हैं। एक ये देखिए आप, ये लाल कुएं वाला फ्लाईओवर, इतनी सहायता है लोगों को आने जाने में, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक, एक मान लिया आपकी। ठीक। दूसरा देखिए आप नाके वाला, 2 फ्लाईओवर बना दिए। 2 बने हैं। तीसरा देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, नक्खास वाला देख लीजिए आप, और देख लीजिए यूनिवर्सिटी देख लीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी देख कितना सुधार हुआ उसमें। उसके पहले तो नहीं था कुछ। आप देखिए ना कितना सुधार हुआ। कोई भी अच्छा हुआ ये ना कहती बिल्डिंग बनवाए हैं। हाँ तो वो सुधार किया, मैं ये कह रहा हूँ बस। आप ये कह रहे हैं कि 10 काम गिना दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ किसी से आप पूछ लीजिए रिक्शे चलाने वाले को कि आजकल ऑटो ITO साहब किसी को रोक रहे हैं सरकार में? किसी को नहीं, सब खुश हैं, कह रहे हैं नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। सही बात है। पूछ रहे ठोस काम, जैसे मेट्रो हो गई, जिस तरीके से इकाना स्टेडियम हो गया, जिस तरीके से पुलिस हेडक्वार्टर हो गया, जिस इस तरह का काम बताओ कुछ। यार ये बताइए, अखिलेश यादव को अपने घर से लेके आए, मोदी का अपने घर से लेके आए, सब सरकारों के काम है, सब सरकारों का काम है। ये सिर्फ एक मिनट, हम तो बात दे रहे हैं आपका। मेट्रो ने बनाया, ठीक है, इसमें टूर कितना पड़ता है? जनता का पड़ता है, अखिलेश का पैसा नहीं होता है। मोदी योगी जी क्यों नहीं उसके आगे बढ़ा? अरे तो बढ़ाया नहीं, कहाँ बढ़ा है? क्या ये स्टेडियम वाला नहीं बढ़ा है? कहाँ बढ़ा? आपके ये लिए मेट्रो पूरा बढ़ा नहीं ना। आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। हाँ भाई, आपको कुछ पता ही नहीं है। चलिए भाई, मैं नहीं पता आपको। मैं बता दे रहा हूँ। एयरपोर्ट से एक भैया, एयरपोर्ट से लेके मुंशी पुलिया तक अखिलेश गवर्नमेंट में पास होके गया था, उसके बाद 1 इंच नहीं बढ़ा है, अभी तक नहीं बढ़ा है। ये कैसे नहीं बढ़ा भाई? बता दो ना। तो ये 4 बाग तक तो खाली बना था इनका। पूरा पास एक ही बार पूरा बन के गया है। मेरी बात सुनिए, आप रुक जाइए। बीजेपी के लोग सिर्फ नामकरण है, और जो कार्य पिछली गवर्नमेंट ने किया है उसका उद्घाटन करना इनके पास ये है। रिवर फंड बना, स्टेडियम बना, एकाना आप इस बात से क्या साबित करना चाहते हो? किस वास्ते? जो आप पूछ रहे हो इन लोगों से, क्या साबित करना जनता चाहते की रुझान क्या है? हो? एक मिनट, वो इनका क्या साबित करना चाहते हो? हम क्या साबित? आपको महंगाई के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, जनता कितना परेशान है उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। इन सब बातों को पूछ रहे हैं, मोदी ने क्या किया, योगी ने क्या किया? आपको पता ही नहीं है कुछ, पता ही नहीं। कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। खुद उल्टा सीधा बोलने लग बाबूजी ललकारिए। बीजेपी के अलावा कोई नहीं आ सकती, और 30 साल तक इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, केवल बीजेपी से लेना है, योगी से लेना है, मोदी से। जनता मर रही है, मरने दीजिए, उसका कोई फर्क नहीं इनको। आपने सर जी, आप थोड़ा लेट में आए थे, वो शुरुआत उन्होंने वही की थी। हमने आप इस चीज को पूछिए आम लोगों से कि कितनी महंगाई है। महंगाई भाई साहब, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई एक बहाना होता है, महंगाई का मतलब है तो उसको लड़ना चाहिए।
से खर्चा करने का तरीका होता है। महंगाई कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है। और चावल फ्री मिल रहा है, 800 रुपये चावल फ्री मिल कहाँ रहा है, किसको मिल रहा है? सिलेंडर महंगा मिल रहा है, इधर का पैसा उधर कर दिया, बराबर तो हो ही गया। महंगाई कहाँ दिखाई दे रही है? इससे पहले भी 250 रुपए में सरसों का तेल खाए थे, खा तो रहे हैं, 40 रुपए कांटा खाए थे, अगर महंगाई अगर मान लीजिए 100 रुपया पार आप पेट्रोल डलवाए थे, 100 रुपया पार आप डीजल डलवाए थे। अगर महंगाई है तो दो टाइम खाना कैसे खा रहे हैं? बेरोजगारी मुद्दे, महंगाई की तो बात ही नहीं है। कहाँ से पैसा आ गया? 50,000 रुपया है, मान लीजिए 50,000 रुपया है, आप कह रहे हो 250 रुपये सरसों का तेल है, आप कैसे खा रहे हैं? कैसे जिंदा है? मेरी बात सुनो, आप जिंदा कैसे खर्चा करने का तरीका होता है? बेरोजगारी के बारे में आपको दिख नहीं रहा है। बेरोजगारी कौन बेरोजगारी है? तो ये लोग थे, आम जनता से हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने वाले हैं इसी महीने, और 9 साल में उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे 2014 से 2019 तक। तो कितने वादे पूरे हुए, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपके हिसाब से और आपके मुद्दे के हिसाब से क्या लग रहा है, कौन कौन से वादे ज़मीन पर उतर पाए हैं और नहीं उतर पाए हैं, तो कौन से नहीं उतर पाए हैं, और 2024 में क्या होगा। नमस्कार।